today we are going to discuss the second states of the matter liquid। आज हम जो है लिक्विड को डिस्कस करेंगे कि लिक्विड जो है उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो है वो सॉलिड क्यों होता है और उसकी जो है मखसूस डेफिनेट शेप्स जो है किस तरह होती है। तो जब लिक्विड की बात करते हैं इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, इसका अंदर जो है मखसूस वॉल्यूम होता है, मखसूस जगह घेरता है, बट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इसकी कोई मखसूस शेप जो है नहीं होती। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है मगर उसकी डेफिनेट कोई शेप नहीं होती। अब जब पार्टिकल्स की बात करते हैं पार्टिकल आर क्लोज टू वन अदर, पार्टिकल इसके क्या होते हैं एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए इसका क्या होता है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट नॉट टाइटली पैक टुगेदर, मगर ये आपस में बिल्कुल टाइटली जो है पैक नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मगर जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स है वो क्या होगी वीक होती है। इसलिए क्या होती है इसके एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है मगर डेफिनेट शेप जो है नहीं होती। इसलिए कहते हैं दे कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड करके पास करके गुजर जाते हैं, इसलिए इसकी कोई मखसूस शेप नहीं होती। उसके बाद जब गैस की बात करते हैं गैस इज एन एयर लाइक स्टेट, ये जो गैस है वो एयर लाइक स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर के एक स्टेट है जो एयर की तरह होती है, हवा की तरह। अब दैट हैज़ नेदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, इसकी कोई मखसूस शक्ल भी नहीं होती, कोई मखसूस वॉल्यूम भी इसके अंदर नहीं होता। अब जब पार्टिकल्स की बात करते हैं हम गैस के अंदर तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्राम वन अदर, पार्टिकल जो है एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि दे हैव लिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो निग्लिजिबल होती है या बिल्कुल ही कम होती है, थोड़ी होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब ये कहते हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान बिल्कुल कम होती है दे कैन फ्री इन एनी डायरेक्शन, ये जो है मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर थी हमने उसके डिफरेंट जो है जो प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंट इसलिए कि किस लिए थी वो हमने वो जो है डिफरेंट डिस्कशन उसके अंदर की। अब हम करेंगे कि हाउ मैटर चेंज इस स्टेट, मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स के अंदर जो है वो किस तरह आता है, क्यों उसकी स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि आपने ग्लेशियर्स तो देखेंगे, अगर बुक के पेज नंबर पे आ जाएँ तो उसके अंदर आपको जो है ग्लेशियर्स जो हैं वो नजर जाएंगे पेज नंबर 73 पर। तो आपको पता है आइस इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर, जब हम आइस की बात करते हैं तो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है दैट चेंजिंग इनटू लिक्विड फ्रॉम ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, यानी वो पानी की सूरत तैयार करें इस वजह से पिघल रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इट इज़ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का टेम्परेचर जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। पिघलने से क्या हो रहा है कि समंदर के जो सतह है वो बुलंद हो रही है, पानी ज़्यादा हो रहा है, इससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं। अब इट मीन्स इसका मतलब ये है इट मीन्स मैटर कैन चेंज स्टेट विद द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, यानी मैटर अपनी स्टेट तब चेंज करता है जब उसकी सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है माहौल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, दर्ज हरारत बढ़ेगा तो क्या होगा कोई स्टेट जो उसकी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जब रूम में पड़ा होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, मगर जब हम इसको फ्रिज में कर देते हैं जब कूल करते हैं इसको तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जब रूम में होता है उसका टेम्परेचर 70 और 21 सेंटीग्रेड होता है, जब हम उसको कूल कर देते हैं ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर माइनस जो है डिग्री में आ जाता है। इससे क्या होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कम ज़्यादा से कम हो जाता है। इसी तरह जो है वाटर बिकम स्टेम व्हेन हीटेड, जब आप पानी को हीट करेंगे तो वो भाप की शक्ल इख्तियार करता है, स्टेम की शक्ल इख्तियार करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग, जो प्रोसेस होते हैं किसी चीज़ को ठंडे करने का और किसी चीज़ को गर्म करने का, तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने और कम होने की वजह से क्या होता है कि मैटर की स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर गैस के अंदर, फिर और हम जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करते हैं तो फिर क्या हो जाता है लिक्विड से वो सॉलिड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह जो है वो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाती है ऑन द चेंजिंग ऑफ द
टेम्परेचर। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम वो प्रोसेस पढ़ेंगे कि कौन से हीटिंग इफेक्ट हैं जो मोशन जो है प्रोड्यूस करते हैं इन द बॉडी ऑफ दिस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।